जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है ईर्ष्या। जी हाँ, किसी की सफलता या सुख देखकर पहला भाव क्या आता है हमारे हृदय में? किसी पुरुष को सुंदर पत्नी या किसी स्त्री को सुंदर पति प्राप्त होते हैं, बड़ा वाहन या कोई सम्मान प्राप्त होता है, तब हम अवश्य आनंद तो प्रकट करते हैं, किंतु क्या हृदय नहीं कहता कि यह सुख या सफलता अथवा वस्तु दूसरे को नहीं मिलती तो हमें कितना सुख होता। उस सुख या सफलता को पाने के लिए हमने कभी प्रयत्न भी नहीं किया। उस वस्तु की इच्छा तो दूर, हमने उस वस्तु का स्वप्न भी नहीं देखा, फिर भी मन ईर्ष्या से भर जाता है। हम दूसरों को दुखी देखकर आनंदित होते हैं और दूसरों का सुख देखकर दुखी हो जाते हैं। हम अपना सुख भोगना छोड़ ईर्ष्या के कारण व्यर्थ ही दुख माथे पर उठा लेते हैं। तो यह ईर्ष्या क्या है जो बिना कारण हमारे सुख का भोजन कर जाती है? इतना तो हम जान ही गए कि ईर्ष्या हृदय का गुप्त भाव है। हम लाख समझते हों कि ईर्ष्या उचित नहीं, फिर भी ईर्ष्या जाग जाती है। उसको अंकुश में रखना भी असंभव सा है, क्योंकि ईर्ष्या निरंतर हृदय में नहीं रहती। ईर्ष्या से छूटने का केवल एक मार्ग है, ईर्ष्या की जड़ से हम भली भांति परिचित हो जाएं। इस रोग के लिए समझदारी से बढ़कर कोई औषधि नहीं। तो ईर्ष्या क्या है, कहां से जन्म लेती है, क्या इस पर कभी विचार किया है? जब किसी को कोई सुख, सफलता या वस्तु प्राप्त हो जाती है तो वास्तव में उसका जीवन बदलता है, समाज में उसका स्तर ऊपर उठता है। वस्तु छोटी सी ही क्यों ना हो, कम से कम लोग उसका अभिनंदन अवश्य करते हैं। उस समय के लिए वह निकट के समाज, परिवार या मित्र मंडली का केंद्र बनता दिखाई देता है, और ठीक उसी समय समाज, परिवार, मित्र मंडली की दृष्टि हम पर नहीं रहती। दुख का कारण यही है कि हमारा महत्व हमें कम होता दिखाई देता है। क्या यह सत्य नहीं है? जब दूसरे व्यक्ति को कुछ प्राप्त होता है तो हमारा समाज, हमारी मित्र मंडली, हमारा परिवार हमारी ओर देखना बंद कर उस समय के लिए दूसरे व्यक्ति की ओर देखने लगता है। यहीं से ईर्ष्या का भाव हमारे हृदय में जागता है। हमारे मन में सदा ऐसी ही इच्छा क्यों रहती है कि सब हमें ही देखें और अपने समाज के केंद्र में हम सदा बने रहें। समाज के केंद्र में बने रहने से प्राप्त क्या होता है? विचार कीजिए। जब तक समाज के केंद्र में हम हैं, हमें प्रतीत होता है कि हम महत्वपूर्ण हैं, हमारा जीवन व्यर्थ नहीं, निकट के लोगों के लिए सार्थक हैं हम। वास्तव में हमारी सार्थकता, हमारा महत्व हम सदा ही दूसरों की दृष्टि से मापते हैं, किंतु समाज की दृष्टि में तो परिवर्तन होना ही है। समाज हमारी ओर देखे वह समाज का उपकार है, हमारा अधिकार नहीं। हमारी सार्थकता का प्रमाण जब स्वयं हमारे हृदय से प्राप्त होने लगे, हम अपने जीवन में रस लेने लगे, अर्थात जब हमारा हृदय आत्मविश्वास से भर जाए तो ईर्ष्या का भाव अपने आप चला जाता है। ईर्ष्या वास्तव में कुछ भी नहीं, बस हृदय में आत्मविश्वास के ना होने का प्रमाण भर है। विचार अवश्य कीजिए। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।